हेलो स्टूडेंट, किताब एस.सी. वर्मा से हम फिजिक्स एंड मेजरमेंट का न्यूमेरिकल बता रहे थे, जिसमें कि मेनली आपका जो न्यूमेरिकल है वो किस टॉपिक का है? वेक्टर टॉपिक का है। तो हम कुछ क्वेश्चन बता चुके थे। क्वेश्चन नंबर आपका 10 तक हो गया था। अब इस लेक्चर में हम लास्ट क्वेश्चन तक टच करने का कोशिश करेंगे। टोटल आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। जो सिंपल क्वेश्चन रहेगा उसको हम छोड़ देंगे। तो आइए, अब अगला क्वेश्चन है, ये तो 10 हो गया। 2 वेक्टर है 11 नंबर में क्या कहता है? देखो, 2 वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड है 2 मीटर, बी का मैग्नीट्यूड है 3 मीटर। एंगल बिटवीन देम कितना डिग्री है? 60 डिग्री। फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। एक लाइन का है। स्केलर प्रोडक्ट तो एक्चुअल में कैसा क्वांटिटी तो है? स्केलर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो 2 इंटू 3 कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। 2 कैंसिल हुआ, 3 यूनिट क्या दीजिएगा? मीटर स्क्वायर। और क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअल में वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर एन लेते हैं। लेकिन जब इसका मैग्नीट्यूड बोल रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड यूनिट का 1 होगा, ए बी साइन थीटा। तो 2 इंटू 3 और साइन 60 का वैल्यू √3/2, 2 कट गया, 3√3 मीटर स्क्वायर। आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ये था 11, सिंपल क्वेश्चन था। अब आइए अगला क्वेश्चन, जहाँ लंबा देख रहे हैं, 12 नंबर। फिगर एक बनाना पड़ेगा। 12 क्वेश्चन का फिगर आगे पहले आप देख लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्या कहता है। पहले फिगर लीजिए, उसके बाद एक हेक्सागोनल है, 2 3 4 6 ये है, एक ये गया, एक इधर, ऐसे रेगुलर ऑर्डर में वेक्टर है। ये है A1 A2 A3 A4 A5 और यहाँ नाम है A6। और इसको ओरिजिन लिया है A1 को, मतलब इधर कौन एक्सिस है आपका? Y एक्सिस है। और इधर कौन एक्सिस आपका है? X एक्सिस है। और कह रहा है कि राइट एक्स कंपोनेंट यूज 6 टू प्रूफ cos 0 cos π/3, ऐसे जोड़ते गया। लास्ट है आपका cos 5π/3 का सम कितना प्रूफ करना है? 0। और रेगुलर एक्स, ठीक है। क्वेश्चन आप समझिए क्या कर रहा है। एक्स कंपोनेंट टेकन इन सेवन। हेक्सागोनल का मतलब क्या हुआ कि जितना भी इसका 6 साइड का लंबाई होगा, जैसे A1 से A2, अगला A2 से A3, डॉट कर देते हैं, लास्ट आपका A6 से A1, सारा का लंबाई सेम है, माने सारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो यहाँ ध्यान देने की वो क्या बात है, एक में लिख दिया एक एंगल 60। ये जो फर्स्ट वेक्टर है x के साथ ही कितना एंगल बना रहा है? 0। ये 60 का मतलब क्या हुआ? π/3। अगर इसको लीजिएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? π/3, मतलब π/3 से ही बढ़ते जाएगा, मैंने 120 डिग्री में 2π/3। पाई का वैल्यू 180, तो ये समझिए 120 है। उसी ढंग से ये देखिए x के साथ अपोजिट बनाया, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 180। 180 को आप कैसे लिख सकते हैं? 3π/3,
मतलब पहला 0, सेकेंड π/3, दूसरा 2π, 3π और लास्ट ई वाला कितना बनाएगा x के साथ 4π सोन होगा। तो फर्स्ट वेक्टर को हम लिखे कंपोनेंट में a1 a2 वेक्टर, तो क्या लिखेगा I a1 a2 का मॉडुलस कॉस कितना डिग्री 0, j a1 a2 का मॉडुलस साइन कितना डिग्री 0 डिग्री। मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो I इंटू ए कॉस 0 डिग्री प्लस जे इंटू साइन 0 डिग्री। एक लिखा गया। अगला वेक्टर को लिखिएगा तो उसका एंगल कितना बना रहा है π/3 बना रहा है। एक दो को और लिखते हैं, जैसे a2 a3 को लिखिएगा तो I a कॉस कितना π/3 जे ए साइन कितना π/3। अगला एक और लिखते हैं, a3 से a4 है तो I a कॉस 2π/3 जे ए साइन 2π/3। अगला में जाइएगा कौन a4 a5 में जाइएगा तो I a कॉस अबर में क्या हो जाएगा वो 3π/3 प्लस जे ए साइन 3π/3। क्या को छोड़ते हैं और लास्ट वाला को में हम लिख देते हैं a6 a1। अगला में कितना आएगा 4π/3, तो लास्ट वाला में कितना आएगा a कॉस 5π/3 जे ए साइन 5π/3। जब सबको लिख दिया तो एगो काल छोड़ देंगे, इसको भी लिखिए देते हैं। ये क्या रहेगा पहला a4 5 हो गया। अच्छा ये वेक्टर होगा a6 a1, ठीक है। ये हो जाएगा आपको a1 a2 a2 a3 a3 a4 a5, ये हो जाएगा a5 to a6। ये I a कॉस कितना 4π/3 जे फिर a साइन 4π/3, ऐसा लिख दिया। अब जानते हैं क्या रूल होता है कि अगर सेवरल वेक्टर एक ही ऑर्डर में लीजिएगा, एक ही ऑर्डर में, तो सारा का रिजल्टेंट क्या होगा 0 होगा। मतलब a1 a2 सब सेम ऑर्डर है प्लस a2 a3 ऐसे ऐसे डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा a6 a1, सारा का जोड़ कितना होगा 0। अब इसको आप जोड़िए, हटा देते हैं फिगर को, जोड़िएगा तो कॉमन लीजिए, एक जगह में कॉस है एक जगह में क्या है साइन है। पहला में कॉमन हम I इंटू ए ले सकते हैं, I a तो कॉस 0 कॉस π/3 कॉस 2π/3 डॉट डॉट कॉस 5π/3। उसी ढंग से क्या कॉमन होगा j इंटू ए साइन 0 साइन π/3 साइन 2π/3 डॉट डॉट साइन 5π/3 बराबर कितना हो गया 0। ये रिजल्ट आया। तो अब आपको 0 के कारण ये वाला ये और ये वाला ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, उधर कॉमन लेके। अब अगर कोई वेक्टर इस फॉर्म में है a1 I a2 j बराबर 0, इसका मतलब हुआ a1 भी 0 होगा और a2 भी क्या होगा 0। इसका फर्स्ट ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट दोनों का सम कितना होना चाहिए 0। तो क्या इससे प्रूफ क्या होता है, आपका जो प्रूफ करने के लिए दिया था उससे फाइनली क्या प्रूफ हुआ देखिए, cos 0 cos π/3 cos 2π/3 डॉट डॉट लगा देते हैं प्लस cos 5π/3 का सम कितना होगा 0। सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव ऑल्सो साइन का भी सम 0 होगा, साइन 0 साइन
π/3 साइन 2π/3 डॉट डॉट साइन 5π/3, इसका भी सम क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ गया? रेगुलर ऑर्डर में अगर सेवरल वेक्टर होगा तो सेवरल वेक्टर का रेगुलर ऑर्डर में सम क्या होगा? 0 होगा। और सारा वेक्टर को हम किस में तोड़ दिए? पहले कंपोनेंट में तोड़ दिए, और कंपोनेंट में दोनों कंपोनेंट आई का जो कंपोनेंट था और जे का कंपोनेंट था, दोनों का सम क्या हुआ? 0 हुआ। एक क्वेश्चन समझ में आ गया। 12 नंबर, 13 नंबर में आते हैं। ये सब आसान है। ए वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k। आप यूनिट वेक्टर ऐसे भी दे सकते हैं या एरो भी दे सकते हैं, जनरल एरो दिया हुआ है। बी 3i प्लस 4j प्लस 5k। कहता फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का एंगल आप निकालिए। एंगल कभी भी आपको आई और जे में है तो डॉट प्रोडक्ट से निकालिए। ए डॉट बी क्या होता है? ए का मॉडुलस बी मॉडुलस इंटू क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हुआ? ए डॉट बी, ए का मॉडुलस इंटू बी का मॉडुलस। डॉट प्रोडक्ट सीधा इसको कीजिए तो पहला 6 आएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा? 12 आएगा, और वहाँ से कितना आएगा? 20 आएगा। मॉडुलस का मतलब क्या हुआ? √2 का स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 का स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो गया? 32 और 6 38, ऊपर में आ गया 38, नीचे क्या हुआ? √4 9 16 16 और 9 जोड़िएगा 25 और 4 29 29। ये कितना आएगा? 25, ये भी वही आ रहा है शायद, 9 नहीं और 16 आएगा। तो ये जोड़िएगा 25 25 कितना आ गया? 50। ज़्यादा कीजिए, रूट कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 45 5 और 10 और 4 1450। आप आंसर क्या लिखिएगा? थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 38 अपॉन 1450 का रूट। यही आपका आंसर हो गया। ये तो आई जे ये सब था। अब आइए 13 समझ गए, सिंपल क्वेश्चन है। एंगल का कहीं भी आई जे में देगा तो एक ही मेथड याद रखिएगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इससे भी क्रॉस प्रोडक्ट से बनता है, लेकिन फिर उसमें एक यूनिट वेक्टर है ना आता, उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब आइए, ये आपका प्रूफ डेट 14 है, सिंपल जैसा दिमाग लगेगा। ए डॉट यहाँ क्या है? ए क्रॉस बी, इसका आंसर प्रूफ करना कितना? 0। ए वेक्टर है, डॉट है, फिर ए है, और उसके साथ कोई नया वेक्टर दिया बी। जरा सा आप डायरेक्शन समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। ए क्रॉस बी कैसा क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। एक ऐसा वेक्टर होगा, मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर ऐसे करके निकालते हैं, याद कीजिए। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन करके, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद कोई ना कोई नया वेक्टर आया सी। सी एक ऐसा वेक्टर होगा जो ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और क्या होगा? बी पर भी। इसका मतलब हुआ कि जो LHS साइड है उसमें आपका बचा ए डॉट सी, और सी परपेंडिकुलर किस पर हो गया? ए पर। क्या कि सी ए पर भी परपेंडिकुलर है और किस पर है? बी पर है। परपेंडिकुलर का मतलब ए और सी के बीच का जो एंगल होगा कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। अब इसको तोड़िए, ए सी कॉस थीटा कॉस 90 क्या हो? 0।
अगर इस क्वेश्चन में ए हटा देता, बी भी लिखता, तो सेम रिजल्ट आता है। सेम रिजल्ट का मतलब इसका भी वैल्यू को क्या प्रूव करते हैं हम? 0 ही प्रूव करते हैं, क्योंकि जो सी वेक्टर आ रहा है ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ए पर भी परपेंडिकुलर है और किस पर परपेंडिकुलर होगा? बी पर भी होगा। दोनों पर क्या होगा? वो परपेंडिकुलर होगा, इसलिए रिजल्ट सेम आता है। ये हो गया 14 नंबर। 15 नंबर में आइए। 15 नंबर क्या कहता है देखिए, ए बराबर है 2i प्लस 3j प्लस 4k, बी बराबर है 4i प्लस 3j प्लस 2k है। आपको निकालना है ए क्रॉस बी। कभी आपको डॉट प्रोडक्ट भी इसका बोल सकता है निकालने, तो डॉट प्रोडक्ट तो इजी है, उसमें तो तुम्हारा ये 8 होता, 9 होता और 8 होता, जोड़ देते डॉट निकल जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी बोलेगा तो उसका जो तरीका होता है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से होता है। मैंने आई जे, यहाँ क्या भर लीजिए के, यहाँ पर 2 3 4 4 3 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है? पहले आप लीजिए ए क्रॉस बी में आई लीजिएगा तो इसको छोड़ दीजिए। पहले स्टार्टिंग ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिएगा, तो 3 इंटू 2 कितना आएगा? 6 माइनस 12। जे में क्या लगाना है शुरू में? माइनस। वही काम कीजिए, जे लीजिएगा तो इसके नीचे वाला ये टर्म छोड़िए, पहले ऐसे क्रॉस कीजिए, 4 माइनस कितना? 16। ऐसे गुना किया 4 और ऐसे गुना किया 16। के ले लो, के में क्या होगा? ये छोड़ दीजिए, तो यहाँ से आ गया 6 माइनस 12। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए कितना आएगा। तो ये आया आपको -6i और ये -12 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12j और -6k। यही हो गया ए क्रॉस बी का वैल्यू। अगर कभी कभी मॉडुलस पूछ देगा ए क्रॉस बी किस टाइप का क्वांटिटी, आई जे के है, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर यदि इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो एक लाइन और आप बढ़िएगा, क्या कीजिएगा? मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, -6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, तो 36 144 प्लस 36, 144 में 72 ऐड कर देना, 6 11 2 नहीं हाँ 2 √216 हो जाता है, ऐसे ही बन जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आई जे में जैक के सब में सिंपल क्वेश्चन बहुत आता है, और अगर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का कहीं अगर 0 आ गया तो समझ लीजिए कि दोनों का बीच का एंगल कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। अब आते हैं, नंबर हो गया 16, 2-3 क्वेश्चन और है वेक्टर का। 17 नंबर, ए पार्टिकल मूव्स in a given straight line with constant speed v. At certain time, its position p on its straight line of path O is the fixed point. क्या कह रहा देखिए, मान लीजिए इधर एक्स एक्सिस, यहाँ पर कहता वो है ये फिक्स पॉइंट है, और पार्टिकल का पोजीशन कहाँ पर है? पी पर है, और ये जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा कितना वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। तो क्वेश्चन है OP क्रॉस v कीजिएगा। ये आपका इंडिपेंडेंट फ्रॉम पोजीशन। क्वेश्चन फिर समझाते हैं। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा इंडिपेंडेंट होगा फ्रॉम
पोजीशन से। मतलब ये पॉइंट यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, किसी भी पॉइंट पर रहेगा तो सारा का सारा केस में जो रिजल्ट होगा दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का, वो क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो देखिए भी का भी डायरेक्शन एक्स एक्सिस है और ओपी वेक्टर भी अलॉन्ग कौन एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। इसका मतलब हुआ कि ओपी वेक्टर और भी वेक्टर का बीच का जो एंगल कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा इसका? मैग्नीट्यूड लीजिएगा, ओपी का मैग्नीट्यूड, भी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। साइन कितना डिग्री? 0। और साइन 0 क्या हो जाता है? 0। तो होल रिजल्ट 0 आए। मान लीजिए यहाँ नहीं रखे, यहाँ लेंगे, उस केस में भी इसका मैग्नीट्यूड जरूर बढ़ेगा। जैसे जैसे एक्स की ओर मूव करेगा मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा, लेकिन फाइनली वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में वो वेक्टर होगा ओपी, इसलिए एंगल हमेशा 0 होगा और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आएगा? 0 आएगा। ये आपका समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन है, ये हो गया 17, 18 नंबर में। आइए 18 नंबर में क्या कहता है? एटीन है द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी वेक्टर। सपोज ई एलोंग एक्स एक्सिस, अब देखो जैसा एक्सिस बना लेते हैं, एक्स इधर वाई, इधर कौन एक्सिस होगा? जेड। क्वेश्चन है ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन में, इन व्हाट डायरेक्शन विथ मिनिमम स्पीड ऑफ भी शुड बी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल टू बी सेंड सो दैट नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0। क्वेश्चन आप समझिए ठीक से क्या कह रहा है कि अब पढ़िएगा 12 का चीज है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है या रेस्ट करता है, दोनों स्थिति में मूव रहेगा या रेस्ट में रहेगा, तो उस पर एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स Q इंटू कौन वेक्टर? ई वेक्टर। पहला, ये दोनों स्थिति में फोर्स लगेगा, या तो रेस्ट में है या मूविंग स्थिति में है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स तभी लगता है, ये वाला वैल्यू, जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q भी वेलोसिटी से मूव करता है तो उस पर फोर्स लगेगा Q भी क्रॉस बी वेक्टर। ये कौन फोर्स हुआ? मैग्नेटिक फोर्स। ये कौन फोर्स हुआ? इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर मान लीजिए चार्ज पार्टिकल ऐसा रीजन में मूव कर रहा है कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी काम कर रहा है, तो दोनों फोर्स लगेगा और दोनों का वैल्यू क्या है? ये है। अब क्वेश्चन क्या है कि किस मिनिमम वेलोसिटी से मूव करेगा कि नेट फोर्स, टोटल फोर्स का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। कहने का मतलब हुआ कि इसका जो मैग्नीट्यूड कहता है रिजल्टेंट फोर्स का कितना? 0 बोलता है। तो आप Q को कॉमन अगर लेते हैं, कॉमन ले लिया, मान लीजिए ई वेक्टर ब्रैकेट में क्या रहेगा? भी क्रॉस बी वेक्टर। ये वाला वैल्यू क्या होगा? इसमें 0 होगा। जब ये 0 हो गया तो समझिए कि आपको ये वाला 0 हो गया, ये टर्म भी क्रॉस बी वेक्टर। इसका मतलब ई वेक्टर बराबर माइनस भी क्रॉस बी वेक्टर। अब यहां पर साइन क्या आया? माइनस। भी का जो डायरेक्शन होना चाहिए, ये भी क्रॉस बी, भी मान लीजिए हम जेड एक्सिस पर ले रहे हैं, यहां पर ले रहे हैं, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा
क्रॉस प्रोडक्ट भी क्रॉस बी का इधर लगेगा। कहने का मतलब हुआ इसके अपोजिट, तो भी का डायरेक्शन ऑफ वेक्टर किसका, भी वेक्टर का डायरेक्शन किधर लेना होगा, एलॉन्ग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का मतलब हुआ कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन है, भी क्रॉस का डायरेक्शन अपोजिट होगा, अपोजिट टू किसके, वेक्टर ई का डायरेक्शन कौन एक्सिस पर है। तो इसलिए समझिए कि इसको वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग किधर लेंगे, जेड एक्सिस पर, क्योंकि भी क्रॉस बी करते हैं, भी क्रॉस बी है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कौन राइट हैंड तुम लगाइएगा तो किधर जा रहा है, इधर, और इसके अपोजिट माइनस है। तो एक चीज से समझ गया कि आपका ये जो वेलोसिटी होगा चार्ज पार्टिकल कौन एक्सिस पर मूव करेगा, जेड एक्सिस पर। अब आते हैं कि इसका क्या मिनिमम वैल्यू होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना, ये का मैग्नीट्यूड लीजिए, इधर माइनस, मैग्नीट्यूड में माइनस का साइन क्या होगा, हटा देंगे, तो इसको ये लिखेगा, इसका भी साइन थीटा लिखिएगा, भी बराबर ई बटा बी साइन कितना होगा, थीटा होगा। इसका वैल्यू मिनिमम होने के लिए, मिनिमम हो उसके लिए क्या जरूरी होगा कि साइन थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना होगा 1। तो भी का मिनिमम वैल्यू जब इसको 1 बैठाएगा तो ये बटा क्या होगा, भी। तो आंसर क्या हुआ कि जो चार्ज पार्टिकल अगर मिनिमम वेलोसिटी ई बाई भी से मूव करे कौन एक्सिस पर, पॉजिटिव जेड एक्सिस पर, तो रिजल्टेंट जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। अब एक 2 क्वेश्चन वेक्टर का और बचा हुआ है, तो आगे 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट ही क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल 19 नंबर आई है। अच्छा एगो 16 छूट गया था, अच्छा 16 पहले कर लेते हैं, 16 छूटा हुआ है। सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, लेकिन इसमें कंडीशन है ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो इसको आप वैल्यू 0 प्रूफ करना है, और क्या इसका कन्वर्स भी सही है ये भी पूछा है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर में सीधा आपका करिए, तो इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, इधर कौन एक्सिस है, जेड एक्सिस। इधर वेक्टर ए लिया, वाई एक्सिस पर बी लिया, जेड एक्सिस पर क्या लिया, सी लिया। तो सबसे पहले आइए क्रॉस सी बाहर में है, ए क्रॉस बी को समझिए। ए क्रॉस बी कैसा क्वांटिटी होगा, एक वेक्टर हो गया। मान लीजिए वो वेक्टर क्या है, डी है। डी क्या होगा, डी परपेंडिकुलर होगा ए पर, डी परपेंडिकुलर होगा बी पर। माने जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है वेक्टर, वो दोनों वेक्टर पर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा कौन एक्सिस पर लेंगे, जेड एक्सिस पर। तो एलएचएस साइड में क्या हुआ, सी बाहर था, क्रॉस ए क्रॉस बी था, ए क्रॉस बी आपका कौन वेक्टर हुआ, डी, और सी और डी के बीच का एंगल अगर पूछा जाएगा तो कितना डिग्री होगा, 0। तो इसका मैग्नीट्यूड सी डी साइन कितना डिग्री हुआ, 0, और साइन 0 क्या हो जाता है, 0, इसलिए पूरा रिजल्ट 0 हुआ। तो सेकेंड एक क्वेश्चन और क्या था कि क्या इसका कन्वर्स भी जरूरी है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए हम इसमें ए और बी को ही सेम डायरेक्शन में ले लें, दोनों को कौन एक्सिस पर ले लें, एक्स एक्सिस पर, तो ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0, और 0 गुना सी वेक्टर कीजिएगा तो नल वेक्टर आ जाएगा। तो इसका कन्वर्स मतलब माने
ये जरूरी नहीं है कि आपका सही हो, मतलब आपका सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर किसी को भी ले लेंगे तो ये तीनों का जो म्यूचुअल क्रॉस प्रोडक्ट दिया था उसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए वेक्टर का 19 है, ए डॉट बी बराबर है सी डॉट बी, बट ए वेक्टर नॉट इक्वल टू वेक्टर सी, इसको प्रूव करना है। सबसे सिंपल हम प्रूफ क्या कर सकते हैं कि इधर का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दे और उधर का भी डॉट प्रोडक्ट को क्या कर दे, 0 कर दे, और उसमें हम दिखा दें कि दोनों का, अब जैसे 0 कब होता है, तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब दोनों वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मान लीजिए एक तरह देखिए बी फिक्स कर लीजिए, बी में चेंज नहीं करना, बी इधर लिया हमने ए, बीच का ये एंगल कितना डिग्री है, 90, तो ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा कॉस 90 का वैल्यू क्या होगी, 0। अब इधर देखिए बी में कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिए, जैसे है यहाँ भी रहेगा बी। सी को चेंज कर ले, इसका चेंज करना, कोई भी वेक्टर को आप चेंज कर सकते हैं 3 स्थिति में, या तो मैग्नीट्यूड चेंज किए, या डायरेक्शन कीजिए, या एक के साथ दोनों कर लीजिए। तो अगर हम चाहें तो सी को इसी डायरेक्शन में ले लें लेकिन मैग्नीट्यूड अलग ले लें, तो यहाँ पर भी सी डॉट बी का वैल्यू सी बी कॉस 90 होगा, इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ए डॉट बी सी डॉट बी है बराबर, बट देखिए जब मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो ए वेक्टर नॉट वेक्टर क्या है, सी। सेकेंड तरीका क्या था, हम डायरेक्ट इसमें क्या किए, मैग्नीट्यूड चेंज किए, डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते थे, जैसे ऐसे कर लेते हैं, वही लेते हैं, ए का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां पर भी वाला प्रूफ हो जाएगा। या थर्ड तरीका क्या था, मैग्नीट्यूड भी अलग कर दो और डायरेक्शन भी अलग कर दो, इसमें भी तुम्हारा ये सी डॉट बी का वैल्यू क्या आएगा, 90। लेकिन तीनों केस में, तीनों स्थिति में वेक्टर ए और वेक्टर सी नॉट इक्वल टू हुआ, क्योंकि वेक्टर को चेंज करने का बहुत सारा 3 कारण है। मैग्नीट्यूड चेंज करके डायरेक्शन सेम रख सकते हैं, उसका डायरेक्शन चेंज करके मैग्नीट्यूड सेम कर सकते हैं, या दोनों चेंज कर दिया तो वेक्टर क्या होगा, चेंज कर जाएगा। तो इस ढंग से ये जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स था उसका हम वेक्टर से रिलेटेड सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन जो है सिग्निफिकेंट डिजिट है, मैथमेटिकल पर है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, जो अगले क्लास में इसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।